हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं लाया हूँ जुजिका नो रोकुनिन की मांगा का एपिसोड नंबर 18, जिसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शुन को जो कुगा के सामने पड़ा होता है और उसके मुंह से खून भी टपक रहा होता है। फिर शुन याद करता है सेनकोजी योशिरो मधोका ये आखिरी था उनमें से। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, पर ये सबसे बड़ा वाला हरामज़ादा था उन सब में से। ये उन सब में से सबसे बड़ा हरामी है, पर मैं क्या करूँ। और अभी कुगा बोल रहा होता है शुन से, मैं तेरे को इतनी देर से मारे जा रहा हूँ, अब मैं थक चुका हूँ इस चीज़ से। मैं समझ गया, चल फिर तेरे से अब मैं प्रैक्टिस करूँगा कि कैसे क्यों का रेप करें और भाग जाएं। हाँ, तू भी वो लड़का ही है और वो भी एक लड़की ही है, तो तुम दोनों में कोई औरतों वाले फीचर्स नहीं है, तुम दोनों में एक ही छेद है। और हाँ, तुम्हारे पास कोई बड़ी ब्रेस्ट भी नहीं है। तो चलो फिर देखते हैं क्या होगा। क्यों चांद ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी को इतने आराम से मार डालूँ। चल फिर अपनी ऐस को ऊपर उठा ताकि मुझे अपना छोटा टुनटुना डालने में आसानी हो, ठीक है ना। और ऐसा वो बोल रहा होता है। तो जो सुन रहता है वो भी सोच रहा होता है, मैं क्या करूं। जो भी चीज़ें मेरे ग्रैम्प्स ने मुझे सिखाई थी वो सारी की सारी चीज़ें अब यहाँ काम नहीं आ पा रही हैं। मैं क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पे अभी भी कह रहा होता है दाइची मतलब कुगा कि क्या होगा, क्यों चान अब मैं क्या करूँ। और वो सोच रहा होता है कि क्या इतना काफ़ी है इस शुन के साथ करना। पर शुन सोच रहा होता है कि क्या अभी क्यों भी बचा है। हाँ, मुझे उसे भी जान से मारना है और ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती। मैं उसे भी जान से मारूंगा, ज़रूर मारूंगा उसे जान से मैं। और वो ऐसे बोलते हुए अपनी पूरी ताकत से एक दूसरी जगह पे जाता है, जंप करता है और उसे वहाँ पे एक धारदार हथियार मिलता है जिससे वो अपनी रस्सियाँ खोल लेता है और कहता है, आजा बे हरामी, तुझे क्या लगता है तू ऐसे मुझे बांध देगा तो मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा। और कुगा अपनी फुल स्पीड में आता है दोबारा शुन की तरफ उसको मारने के लिए। पर शुन एक ईंट उठा के कुगा के मुंह पे ही मारता है और फिर वो चिल्लाने लग जाता है, मार दो मार दो मार दो। और फिर वो कुगा के मुंह पे वो ईंटें बजाना शुरू कर देता है, 1 2 3 4, और वो मारे जा रहा होता है। कुगा कह रहा होता है, मुझे माफ़ कर दो, इसे रोको इसे, मुझे माफ़ कर दो। पर वो नहीं रुकता और कुगा के मुंह के चिथड़े चिथड़े उड़ा डालता है और उसके जो पूरा शरीर का खून रहता है वो शुन के ऊपर भी गिर रहा होता है। हमें दूसरी तरफ अंजाई दिखाया जाता है जो कहता है, तो फाइनली ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ आखिरकार क्या हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें मुझे सीधा सीधा शुन की याद दिला रही हैं। सारी की सारी चीज़ें शुन पे बिल्कुल फिट हो रही हैं। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर जब मैं 4 साल पहले शुन से मिला था उसकी आंखें वो बहुत ज़्यादा बेचारी वाली थी। मैं उसके साथ जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसके पेरेंट्स के बारे में, उसके इन्वेस्टिगेशन में मुझे पता चला कि वो पाँचों के पाँचों बुलीज़ वो सारे लोगों ने ये सब करा है। पर उस शुन ने ये सारी की सारी चीज़ों से मना कर दिया कि उसे कोई भी बुली नहीं करता। तो जब उनके कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो इस वजह से हमें वो केस बंद करना पड़ा। पर मैं इस चीज़ से कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और मेरे अंदर की ये जो खुजली है ये चीज़ बता सकती है कि हाँ सच में ये चीज़ में कुछ गड़बड़ तो है। तो मैंने उन पाँचों के पाँचों पुलिस के पास जाके पूछने की कोशिश करी और हाँ, वो सारे के सारे लोग एलिमेंट्री स्कूल के थे। पर तब भी पता नहीं क्यों उनकी आंखें एक बहुत ज़्यादा पागल किलर्स की तरह लग रही थी, जैसे वो सबको किसी को भी कैसे भी जान से मार सकते हैं। उनकी आंखें बहुत ज़्यादा गहरी थीं और बहुत ज़्यादा काली थीं, मैं देख सकता था। पर 4 साल बाद जब उसमें से एक बुली गायब हुआ तो शुन के पास भी वैसी सेम आंखें थीं। आखिरकार शुन कि ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। और ये सारी चीज़ें जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये शायद सच ना हो तो ही अच्छा होगा। पर तभी वहाँ से आवाज़ आती है जहाँ पे शुन रहता है उस जगह से, और वहाँ पे कुछ तोड़ने की आवाज़ आ रही होती है। अंसा ही देखता है कि ये साउंड क्या है, शायद ये वही होगा अगर ये हुआ तो। और वो अंदर झाँक के देखता है, पर उससे पहले उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं और वो सोच रहा होता है शुन शायद मेरे जैसी ही ज़िंदगी जी रहा है। और अंजाई के बचपन में अंजाई को भी बहुत ज़्यादा बुलिंग का सामना करना पड़ा था, उसको भी बहुत लोग बुली करते थे। और अंजाई कह रहा होता है, हाँ मेरे अंदर भी फीलिंग्स आती थी कि मैं जान से मार डालूँ, पर मैंने अपने डार्क इमोशंस को कभी बाहर नहीं आने दिया। और हाँ, मैं अब एक ह्यूमन बन चुका हूँ। पर क्या कर सकते हैं, बहुत लोग होते हैं जो ये इमोशंस को शायद ना कंट्रोल कर पाएँ। और फिर जैसे वो गेट खुलता है सामने हम देखते हैं शुन को, जिसने कुगा का खेल ख़त्म कर दिया होता है। और अंजाई कहता है, शुन शुन ये तो दाइची है और ये तो उससे भी बुरा है जो मैंने इमेजिन करा था।
इसका मतलब वो तीनों के तीनों लोग भी, मतलब कि शुन अब कोई इंसान नहीं रहा। शायद ये इसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। पर फिर वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और कहता है फिर अंजाई, कोई बात नहीं शुन, मेरे साथ आओ। ये सारी की सारी चीज़ें ये कुछ भी नहीं है। तुम मेरे साथ आओ, ये सारी चीज़ों से मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। तुम अभी भी दोबारा से एक बार स्टार्ट कर सकते हो अपनी नई ज़िंदगी। और शुन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, पर फिर उसके हाथ अपने, मतलब शुन अपने हाथ गर्दन तक ले जाता है अंजाई के, और उसको गर्दन से उठा लेता है और कहता है अभी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। मैं भी पीछे नहीं हट सकता, और ना मैं पकड़ा जाना चाहता, क्योंकि अभी एक बचा है, वो आखिरी। तो तुम्हें मरना होगा, और उस आखिरी पर्सन के मरने के लिए तुम्हें भी मरना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 4 साल पहले का सीन, जब अंजाई इन्वेस्टिगेशन कर रहा था शुन के ऊपर। शुन देखता है कि एक हॉल में जो है एक बटरफ्लाई आके फंस चुकी है, तो वो खिड़की खोल के उस बटरफ्लाई को बाहर निकाल के फ्री करता है। और जब वो देखता है कि वो बटरफ्लाई अपने दोस्त के साथ मिल चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर इस समय वो क्या कर रहा है तुम लोग भी देख सकते हो। उसने अंजाई को उठा रखा है और वो उसे जान से मार रहा है। और अंजाई लिटरली से एक अपने लगभग बेटे की तरह ही समझने लग गया था। और जो सुन रहता है उसके उसको देखते हुए अभी भी सोच रहा होता अंजाई उस समय, अगर मैं थोड़ी और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर पाता, इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रख पाता, तो शायद ये दिन ना आता कभी और इस बच्चे को ऐसा ना बनना पड़ता। शुन, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ कर देना। और असली बात तो ये है कि शुन ने एक बेगुनाह इंसान को मार दिया, मतलब एक इनोसेंट आदमी को मार डाला अभी। और ये सच में बहुत ज़्यादा बेकार था, क्योंकि उसको नहीं मारना चाहिए था। पर अब मार दिया है तो कुछ कर भी नहीं सकते। और अंजाई अभी भी कोशिश कर रहा होता है हाथ हटाए, पर फिर उसके हाथ जो रहते हैं वो अचानक से छूट जाते हैं और उसका ये खेल ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद शुन डिस्पोजिंग प्रोसेस के लिए जाता है, बड़ा सा टब उठा के लाता है, उसमें केमिकल फिल करता है। और सारे के सारे जो लोग रहते हैं, यानी कि 3 लोग, आना भी मर चुकी है। और ये जो दाइची रहता है, दाइची की बॉडी में छेद कर करके खून, और सारी की सारी बॉडी से खून निकलता है। फिर उसके बाद डालता है केमिकल उस बाथ टब में, और बाथ टब में केमिकल डाल के सबसे पहले आना की बॉडी उठाता है और उसको ले जाकर डाल देता है, ताकि सारी की सारी स्किन की जो लेयर्स हैं वो जल जाएं और ऊपर से हट जाएं, ताकि जलाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद वो लेके जाता है और जाके डाल देता है फर्नेस में, ताकि उसकी बॉडी की जो सारी खाल है वो जल जाए और ख़त्म हो जाए अंदर का फ्लैश। और फिर वो फ्लैश जलाने के बाद सबकी सारी की जो सारी बॉडीज़ रहती हैं उनकी हड्डियों को बाहर निकालता है। और बाहर निकालने के बाद उन हड्डियों को पीसना शुरू करता है और एज अ फर्टिलाइज़र दोबारा से उन्हें डालने ही वाला है। जिसके बाद वो पहले करता है अंजाई की खोपड़ी को उठाता है और उस पर मारता है हथौड़े हथौड़े। और हाँ, हमें दिखाया भी जा रहा होता है साइड में कि शुन ने एक इनोसेंट पर्सन को मार डाला है, और अंजाई की जो शक्ल है वो टूटती हुई दिखाई जा रही होती है। और शुन भी जो रहता है वो बिल्कुल इमोशनलेस जैसा लग रहा होता है इस टाइम पे, और कहता है अब यहाँ पे कोई भी चारा नहीं है कि मैं वापस जाऊँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ओतो के घर का सीन। शुन जो रहता है वो कहता है अब तो बस मेरे को बाय कहने का टाइम आ चुका है तुम्हारा। और ओतो भी कहती है हाँ, मैं तुम्हें मिस करने वाली हूँ, मे भी शायद मुझे कोई और चूहा मिल जाए। तो जिस पे शुन कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है कि हमारी टेम्परेरी हाउसिंग जाने वाली है, ख़त्म होने वाली है, पर तुम मुझे एक चूहे जैसा देखती हो। जिसके बाद वो तो कहती है हाँ जो भी है, चलो बेड पे चलते हैं। और फिर वो जाके सो जाती है और शुन भी लेट जाता है। पर वो तो सोते सोते ही पूछती है कि क्या तुमने अंजाई को देखा है उरुमा? तो शुन मना कर देता है और कहता है नहीं, मैंने नहीं देखा। और उसको वही बात याद आती है कि उसने अंजाई को पेल डाला है और मार डाला है। जिस पे वो तो कहती है मैं उसके पास काफ़ी टाइम से जा नहीं पा रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या हुआ है उसे। और दूसरी तरफ कूगा और आना के मिसिंग पोस्टर्स भी लग चुके होते हैं, और शुन अभी भी सोच रहा होता है ये सारी चीज़ें क्या कर दी मैंने। पर वहाँ पे कुरोसावा आता है अपने टूटे हुए हाथ के साथ और कहता है हे कूगा और आना का, उनका क्या हुआ, बताओ मुझे, वो कहाँ चले गए एकदम से। और शुन मना कर देता मुझे नहीं पता। तो वो दोबारा से उसकी कॉलर पकड़ के पूछता है बता रामी, तुझे पता होगा कुछ भी जो तू जानता हो, तुझे पता है आना को क्या हुआ? तो शुन कह देता है नहीं, मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। और फिर कुरोसावा चिल्लाने लग जाता है तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है, तुझे पता है। और फिर एक बंदा आके कुरोसावा को पकड़ता है और कहता है हे कुरोसावा रहने दो, उसको नहीं पता।
पर कुरोसावा जो रहता है वो कहता है मुझे जाने दे, मुझे पता है उसे क्या पता है और क्या नहीं। पर दूसरी तरफ आज़ुमा भी सोच रही होती है उरुमा के बारे में। जिसके बाद उरुमा आ जाता है अपने दादाजी के पास और उसके दादाजी कहते हैं तो तुमने चौथे को मार डाला है, हाँ सही है, और डिस्पोजल जो था वो अच्छे से गया ना। इस पे शुन कह देता है हाँ, और वो ये बोलने के साथ ही वहाँ से उठ के चला जाता है। जिस पे उसके दादाजी भी पूछते हैं क्या कुछ गलत है शुन, तो शुन मना कर देता है नहीं कुछ भी नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। और शुन अभी मन में सोचते हुए जा रहा होता है मैं ये चीज़ तो ग्रैम्स को भी नहीं बता सकता कि मैंने इसमें दो दो इनोसेंट लोगों को मार डाला है, मेरी वजह से उनकी जान गई। एक को तो मैंने खुद अपने हाथों से भी मारा है। और इसके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा कौवे उड़ रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है मैं अब क्या कर सकता हूँ। और वही सोच ही रहा होता है तभी उसके पीछे से आ जाती है कानामे। और कानामे को देख के शुन जो रहता है वो थोड़ा सा हैरान भी होता है। और कानामे को देख के वो पूछता है कानामे से कि क्या कुछ गलत है क्या कानामे सान। पर कानामे खुश होते हुए कहती है चलो मेरे साथ। और वो दोनों जो रहते हैं वो दोनों जाके एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब हमें जाना कहाँ है। तो कानामे कहती है इस बात की टेंशन तुम मत लो, जहाँ भी जाना है मैं लेके चलती हूँ। और फिर वो दोनों जाके एक अम्यूज़मेंट पार्क के सामने खड़े हो जाते हैं और कानामे कहती है चलो इस वाली राइड में सबसे पहले चलेंगे, जहाँ पे वो दोनों एक रोलर कोस्टर राइड लेते हैं। फिर उसके बाद वो एक कप वाली राइड भी लेते हैं और फिर वो काफ़ी सारी राइड्स में ऐसे ही जाते रहते हैं। तो जिसके बाद जो कानामे रहती है वो कहती है कि हाँ मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है, आखिरकार ऐसा अगर हमारा स्कूल होता तो मज़ा आ जाता। शुन भी कहता है हाँ। और फिर कानामे कहती है तुम्हारा शुक्रिया उरुमा कुन, मैं सारी की सारी चीज़ें जो सब मेरे साथ हुई इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। जो भी तुमने मेरे लिए करा, जो भी मेरे साथ हुआ उसके लिए नहीं, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो तो बड़ा गलत हुआ। और जो शुन रहता है वो कहता है क्या ठीक है। पर फिर वो लोग यहीं पे नहीं रुकते और वो दोनों जाते हैं एक आर्केड पे गेम खेलने, जहाँ पे जो काने में रहती है वो एक चॉइस रखती है कि यहाँ पे 3-3 हम गेम खेलेंगे और जिसमें से 2 गेम जो भी जीता उसे देनी होगी ट्रीट, आज की डिनर की। तो जो शुन रहता है वो कहता है ट्रीट देनी होगी, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और हाँ, शुन की हालत बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे पास भी पैसे नहीं है। अगर किसी को डिनर ट्रीट देनी हो तो खुद से दे देना, मेरे से मत मांगना, ठीक है। जहाँ पे जो काने में रहती है वो कहती है ठीक है चलो फिर आ जाओ गेम खेलते हैं। और शुन कहता है ठीक है गेम 1, और शुन हार जाता है पहला गेम। और जिसके बाद वो दूसरा गेम खेलता है, दूसरा भी हार जाता है। पर तीसरे में जो काने में रहती है वो कहती है कि अगर तुम एक भी गेम जीत गए तो मैं मान लूँगी कि तुम जीत गए। और जिसमें वो तीसरा गेम जीत जाता है अपनी किस्मत के साथ, और वो एक ग्राउंड पिगी जीतता है। और शुन सोच रहा होता है कि ये ग्राउंड पिगी क्या होता है, ऐसा कुछ तो मैंने कभी सुना नहीं। और फिर हमें बताया जाता है ये ग्राउंड पिगी जो है ये ग्राउंड बीटा सीरीज़ में से है। यहाँ पे एक ग्राउंड काऊ, ग्राउंड चिकन और ग्राउंड कैटरपिलर नाम की चीज़ें भी हैं, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। और कान में कहती है तुम्हारा शुक्रिया शुन। जिसके बाद वो दोनों पैदल जा रहे होते हैं घर, और शुन कहता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए। और काने में कहती है हाँ हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पर फिर जो शुन रहता है उसकी शर्ट पकड़ लेती है कान में और बोलती है एक सेकेंड, जो भी चीज़ पहले हुई मैंने तुमसे बोला था वो सही है, पर नहीं वो एक झूठ था। एक्चुअली मैं वो चीज़ें जो भी आज तक हुई हैं मैं नहीं भुला पा रही हूँ। और फिर वो दोनों जो रहते हैं वो दोनों जाते हैं एक होटल रूम में, और होटल रूम में जाके बैठ जाते हैं। और कहती है काने में कि क्या हम लोग इतने सिंपल तरीके से एक होटल रूम में आ गए, ये एक सच में होटल रूम है। और हाँ मैं तुम्हें बता दूँ होटल रूम बोला जा रहा है इसे, अगर अपनी इंडियन वाली भाषा में बोला जाए तो एक ये ओयो है। हाँ हाँ मैंने तुम्हें समझाने के लिए ऐसा बोला। जहाँ पे जो सुन रहा था वो कहता हाँ शायद ये बढ़िया जगह है। जिसके बाद कान में बहुत सारे बटन्स देखती है और कहती है ये यहाँ पे तो बहुत सारे बटन्स हैं, आखिर ये वाला बटन क्या करता होगा। और जब वो बटन दबाती है तो लाइट बंद हो जाती है। जहाँ पे जो सुन रहा था वो कहता है मैं पर तभी काने में कहती है मैं अभी भी उससे बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तुमने उसे मार भी डाला है, पर तब भी जो उसने मेरे साथ करा, उसने मेरे अंदर डाला, वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, उसने मुझे मारा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। उरुमा मुझे पता है तुम आज़ुमा के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, पर कोई बात नहीं। क्या तुम मेरी वो सारी की सारी मेमोरीज़ को दोबारा से लिख सकते हो?
जिसके बाद शुन जो रहता है वो कहता है हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, और वो दोनों अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे जो ये रहती है काना में, वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी कर रही होती है, पता नहीं क्या चीज़ इन्जॉय कर रही है, मेरी तो किस्मत में था नहीं कभी। जहाँ पे जो शुन रहता है वो कहता है कि हाँ मज़ा आ गया भाई। और पता नहीं क्यों ये मेरे खुद के वर्ड्स रहे, ऐसा इसने कुछ नहीं कहा सच में। जो शुन रहता है फिर वो बाद में जाता है, शावर लेता है, और वो सोच रहा होता है मैं भी उनसे कोई अलग नहीं हूँ, मेरे अंदर की नफ़रत, मैं भी उनके जैसा सेम ही हूँ, बिल्कुल उनके जैसा। और फिर वो कानमे को वहीं छोड़ के शावर लेके कपड़े पहन के निकल जाता है और कहता है बस अब एक ही बचा है, उसको जान से मार दूँ तो यहाँ का सारी की सारी बुराई ख़त्म हो जाएगी, बस यही है अंत। और फिर हमें दिखाया जाता है जुन को, जो जुन रहता है उसने देख लिया होता है कानमे और शुन को जाते हुए एक होटल रूम में। और तुम्हें बता दूँ ये जो जुन है इसको पूरी की पूरी बात नहीं पता, पर जो जुन का बचपन है उसमें उसकी बहन कानमे ने उससे करा था प्रॉमिस कि जो भी बातें होंगी कानमे की वो आधी आधी बांटेगी जुन के साथ, और कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, सारी की सारी चीज़ें बांटेगी जुन के साथ। पर इस टाइम जो है उसने जुन के साथ ढंग से बात भी नहीं करने मन के लिए मना कर दिया, और वो ढंग से बात भी नहीं कर रही जुन के साथ। मतलब शुन के साथ जब से आई है वो, तब से वो जुन से बात नहीं कर रही। और जिस वजह से जो शुन है उसको ऐसा लग रहा है कि जो अपना उरूमा है वो ज़बरदस्ती कर रहा है कानमे के साथ, और उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत गलत चीज़ें कर रहा है, और इसलिए कानमे जो है वो वियर्ड वियर्ड सा बिहेव कर रही है। तो उसके मन में ऐसे ख्याल घुस गए, पता नहीं क्यों, पर ये सच नहीं है, हमें भी पता है। जिसके बाद जो कानमे रहती है वो अपने रूम में बैठी होती है और कुछ कर रही होती है, तभी उसका भाई आ जाता है अंदर और वो कहती है हे तुम्हें नॉक करके आना चाहिए। और फिर जो जुन रहता है वो कहता है हे तुम कहाँ गई थी उरुमा के साथ, तुम क्या कर रही थी उसके साथ। जिसमें वो कान में कहती है क्या मुझे अलाउड नहीं, जो चीज़ मैं करना चाहूँ वो करूँ। जिस पे उसका भाई कहता है कान में मुझे बताओ क्या हुआ है, आखिरकार उरुमा तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है ना, मुझे पता है, तुम मुझे बता सकती हो, आखिरकार ऐसा कुछ हो, बताओ, तुम मुझे बताओ। जिस पे जो कान में रहती है उसे धक्का देती है, कहती है रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जुन तुम बहुत ज़्यादा क्रीपी हो रहे हो यहाँ पे। और जुन जो रहता है वो अब अकेला रास्ते पे जा रहा होता है एक वन साइडेड लवर की तरह, और सोच रहा होता है कि आखिरकार चीज़ें ऐसी कैसी हो गई, ये सब चीज़ें कैसे बदल गई हैं ऐसे में। और मैंने वन साइडेड लवर की तरह बोला है, वन साइडेड लवर नहीं बोला इसे, क्योंकि कानमे इसकी बहन है, और ये जो है ये इस वजह से दुख में है क्योंकि इसकी बहन इस तरह से बात नहीं कर रही, ठीक है ना। तो जो जुन रहता है वो कहता है कि कानमे वो सारी बातें, वो सारी की सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उस हरामी शुन की वजह से हुई हैं, उरूमा तुझे जान से मार डालूंगा मैं। पर तभी वहाँ पे क्यों आ जाता है और कहता है हे तुम जुन हो ना, मेरा नाम शिकोकू क्यों है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जुन रहता है वो तो गायब हो जाता है, और शुन के दादाजी एक हाथ से लटक रहे होते हैं एकदम तगड़े तरीके से, कैलिस्थेनिक्स वाले कैलिस्थेनिक्स कर रहे होते हैं, मतलब एल शेप में रहते हैं वो। और जो सुन रहता है वो कहता है हे दादाजी रुक जाओ, अभी आप ढंग से रिकवर नहीं हुए हो, अगर ऐसे करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। और हाँ, शुन का भी हुलिया थोड़ा बदल चुका है, उसके बाल भी थोड़े लंबे हो चुके हैं, और उसने अपना ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज करा है थोड़ा। जहाँ पर उसके दादाजी कहते हैं हे मैं इस हॉस्पिटल में पड़े पड़े बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, मेरी बॉडी ढंग से काम नहीं कर रही थी, जंग लग चुका है बॉडी में, तो मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रिपेयर हो रहा हूँ। जिसके बाद हमें दोबारा दिखाया जाता है दूसरे दिन का सीन, जहाँ पे कानमे में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, और ये बात हमें आजुमा बता रही होती है इस बार। जहाँ पे शुन भी पहुँच जाता है स्कूल में, और वो उसको भी देख के कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है पहले से भी, और ये डायरेक्ट मेरे पास क्यों आ रहा है। और फिर शुन उसको कहता है मुझे तुम्हें कुछ कहना है, चलो मेरे साथ। जिसके बाद वो लेके जाता है आजुमा को एक कोने की तरफ और कहता है ये लो। और जो आजुमा रहती है वो सोचती है ये एक एंगेजमेंट रिंग है, पर वो एंगेजमेंट रिंग नहीं, वही जिब्बे बर्ड सीरीज़ वाली वो बर्ड रहती है, और एक लेज़ी सा चिकन। पहले यहाँ पे इन्होंने कोई जिम्बे बर्ड करके बताया था, पर अब ये एक लेज़ी चिकन बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, शायद वहाँ पे मिसप्रिंट हुआ होगा या फिर यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। जो सुन रहता है वो कहता है ये तुम्हारा है, और यही चीज़ थी जो तुम चाहती थी, क्यों है ना, तुम ये ले लो, क्योंकि मैं तुम्हारे को वो फीलिंग्स नहीं दे सकता वापस, जो जो तुम्हारे लिए मेरे जो तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए हैं, वो फीलिंग्स मैं तुम्हें कभी रिटर्न नहीं कर पाऊँगा, इस वजह से ये चीज़ तुम वापस ले लो। और हाँ, ये प्यार वाली बातें मेरे को ढंग से समझ नहीं आती, तो मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ बहुत ज़्यादा। तो जो ये रहती है आज़िमा, वो कहती है क्या ये कैसी ऑर्डिनरी रिजेक्शन है, और ये चल क्या रहा है यहाँ पे, इसने इतने आराम से कैसे मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरी तो पूरी गैलेक्सी ही टूट चुकी है, मेरा सब कुछ नष्ट हो चुका है, वाओ मैं क्या करूँ। और जो सुन रहता है वो कहता है कि तुम्हें पता है
यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्दी पीपल हैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं चलता हूँ, यू डिज़र्व बेटर। और ऐसा बोल देता है वो और चला जाता है। जो आज़ुमा रहती है वो कह रही होती है, तुम्हारा शुक्रिया जो भी तुमने मेरे लिए करा, मैं बस यही चाहती थी। पर पर तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? मैं अभी भी गिव अप नहीं करूँगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और जिसके पास शुन जो रहता है वो काने में से भी सॉरी बोलता है, और काना में से सॉरी बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लग जाता है। जहाँ पे ओतो जो रहती है उसके पास भी कुछ पार्सल आया होता है, और उस पार्सल के अंदर हम देखते हैं कि ओतो ने सेलफोन कंपनी से जो हंसाई की लास्ट लोकेशन थी जीपीएस की, वो ट्रेस करवाई थी। और जो लास्ट लोकेशन थी वो लोकेशन थी शुन के घर की ही, जहाँ पे जो उसके लोकेशन देख के अंजा वो जो रहती हो तो वो समझ जाती है कि उरुमो को फॉलो कर रहा था अंजाई। और ये वाला चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।